नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्यालाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सूर्य देव की उच्च राशि सिंह राशि के बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वर्ष का अंतिम माह दिसंबर 2023 आपके साथ कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली के ग्रह जो हैं वो कैसा असर दिखाएंगे, जिससे आपकी जिंदगी को कैसा प्रभावित होगा, क्या आपके व्यापार में लाभ होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा कैसे रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपका व्यापार, बिजनेस, धंधा, आपका घरेलू जीवन से लेकर बाहर के रिश्ते आपके कैसे रहेंगे। आप बाहर जाएंगे कहीं घूमने अपने परिवार के साथ, या आप यहीं पर अपना समय बिताएंगे। सो जो ग्रह आपके बताएंगे उस हिसाब से हम आपकी भविष्यवाणी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि सूर्य देव जो हैं हर माह में बदलते हैं। सूर्य देव आपकी राशि के मालिक हैं, लेकिन सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर महीने अपना परिवर्तन करके अगली राशि में जाते हैं। और चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए आते हैं और कई बार लाभ दे जाते हैं और कई बार नुकसान कर जाते हैं। सो चंद्रमा के बारे में थोड़ी प्रेडिक्शन करनी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो सर्वप्रथम दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंद्र राशि सिंह राशि के बारे में। ये जो भविष्यवाणी है ये सिंह राशि के लोग जातकों के लिए है, और ये चंद्र राशि के हिसाब से हम आपको आपकी भविष्यवाणी बताएंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सामने जो मैंने चार्ट बनाया है उसमें आप देख रहे हैं केतु आपके धन भाव में गोचर कर गए हैं। राहु और केतु का जो महापरिवर्तन हुआ था वो 30 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ये दो ऐसे ग्रह हैं जो 1.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। ये 1.5 वर्षों के दौरान फिर वक्री या मार्गी अवस्था में नहीं रहते। ये जिस भाव में आते हैं उसी के अनुसार आप अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपके अगर बर्थ चार्ट में अगर राहु और केतु की पोजीशन अच्छी होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं। महादशा अंतरदशा में भी आपको ये उसी हिसाब से फ़ायदा देते हैं जिस हिसाब से आपके जन्म में वो बैठे होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में केतु ग्रह का आना, इससे आपका अगर जन्म से केतु अच्छा है तो आपको ये केतु बहुत अच्छे आइडियाज देगा, व्यापार में आपको तरक्की कराएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी ये यूज़ करनी है कि किसी भी लत को नहीं लगाना, किसी नशे को आपने नहीं इस 1.5 वर्ष के लिए छूना। क्योंकि ये जो इस भाव में जब वो ये केतु या राहु बैठते हैं तो कोई ऐसी लत, शराब से लेकर कोई ऐसी लत ऐसी लगा जाते हैं जिसको आप जिंदगी भर छोड़ नहीं पाते। दूसरा दोस्तों, गुस्से से आपके जुबान से गालियां अपशब्द निकलते हैं। कहते हैं कि किसी को तलवार से मारो तो वो, चाहे लाठी से मारो तो चाहे वो भूल जाए, लेकिन अगर आप अपनी जुबान से किसी के लिए कड़वे शब्द बोलते हो तो वो इंसान मरते दम तक उसको याद रखता है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना और अपनी जुबान से गालियां मत देना। ये आपकी जुबान से गालियां निकलवाएंगे। ये यहाँ पर बैठकर आपकी जुबान को ऐसा करते ही हैं। मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा है जिनकी कुंडलियों में द्वितीय भाव में केतु बैठते हैं तो वो ऐसा परिणाम देते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, शुक्र ग्रह 1 दिसंबर को अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी उच्च राशि तुला में गोचर कर गए और आपके पराक्रम भाव में आ गए। दोस्तों, ये साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो आपके साहस और पराक्रम में बहुत वृद्धि कर देते हैं। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको ये जो 25 दिन के लिए गोचर होगा 25 दिसंबर तक, उसमें आप कहीं उनके साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो गृहस्थी जीवन होगा वो बहुत ही शानदार ये 25 दिन का रहने वाला है। आगे अब अगले घर में जब जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके अलग परिणाम देंगे।
यानी कि लेकिन अगले भाव में भी जाएंगे तो उच्च के ही हैं वहां पे। लेकिन यहां पे जब पराक्रम भाव में आएंगे तो आप नई नई शॉपिंग कर सकते हैं। अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं आप, जो आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे, आपके भाई बहन, क्योंकि ये भाई बहनों का घर होता है, तो आपके जो भाई बहन होंगे वो आपकी सपोर्ट करेंगे। हर तरीके से फाइनेंशियली लाभ होगा आपको, अपने व्यापार में तरक्की होगी। अगर आप शुक्र के साथ कोई बिजनेस करते हैं, शुक्र के साथ जो रिलेटेड बिजनेस होता है, जैसे कपड़े का हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया, तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं अगर आप करते हैं तो ये 25 दिन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप किसी के कोई घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं और आज जाएंगे भी। और वहीं आप अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो वाहन भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। दोस्तों सूर्य और मंगल अपनी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 28 दिसंबर तक इसी भाव में गोचर करेंगे। लेकिन सूर्य के साथ उनकी जो युति है वो 16 दिसंबर तक रहेगी। उसके पश्चात सूर्य जो है वो वहां से निकलकर अपनी राशि पंचम भाव में गोचर करेंगे। सो दोस्तों लेकिन 16 दिसंबर तक जो आपका जो लाइफ होगी, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति कहा जाता है। सूर्य जब भी मंगल के साथ गोचर करते हैं तो एक रणनीति तैयार होती है। जब भी राजा और सेनापति मिलते हैं तो एक ऐसी रणनीति तैयार करते हैं, एक ऐसी प्लानिंग आपके दिमाग में देंगे जिससे आप आने वाले जो आपकी लाइफ होगी उसको मैनेज कर सकोगे। आपको अच्छा मैनेजमेंट की जो स्कीम्स होगी वो आपके दिमाग में डालकर जाएंगे और जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। ये जो युति होगी 16 दिसंबर के तक आपको बहुत अच्छी प्लानिंग दे के जाएंगे। ये भाव जो होता है वो माता का भी भाव होता है। सो यहाँ पर बैठकर आपको आपके माता पिता से भी बहुत लाभ दिलाएंगे। सूर्य यहाँ पे मंगल के साथ बैठ के पिता से भी आपको लाभ दिलाएंगे। अगर इस भाव से हम प्रॉपर्टी का लेन देन देखते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आप कोई किसी भी तरीके से अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते थे तो आपको वो विरासत के रूप में भी मिल सकती है। अगर आप कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये अच्छा प्रॉफिट दिला के जाएंगे। उसके बाद सूर्य 16 दिसंबर से बाद वो आप पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर वो सूर्य और बुध, जो कि सूर्य बुध जब भी बैठते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बैठ के आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होगा, वो इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा, खास करके उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स के साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करोगे और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसे उनसे बात करोगे कि वो आपकी बातों में आ जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बिजनेस में भी वो लाभ दे के जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के भी बहुत ज़्यादा चांस बना के जाएंगे। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। दोस्तों बुध जो है वो गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में जब बुध गोचर करते हैं तो ये बुद्धि और विवेक का भाव भी कहा जाता है, ये संतान का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जो दिमाग जो आइडियाज आएंगे आपको आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जो माइंड सेट होगा वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके अंदर जो स्कीम्स आएंगी, अपनी प्लानिंग जो आप बनाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको वो लागू करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे बुध ग्रह। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि देव 4 नवंबर को मार्गी हुए और अभी कुछ जून तक ये मार्गी इसी भाव में बैठेंगे। ये भाव है, ये अपनी कुंभ राशि में उच्च के भाव में है, लेकिन ये आपकी पार्टनरशिप के भाव में बैठे हुए हैं। ये पार्टनरशिप जैसे लव लाइफ में पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपका बिजनेस की पार्टनरशिप में भी ये हम देख सकते हैं। कहते हैं कि शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को डबल कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर वो दृष्टियाँ डालते हैं तो उन भावों को थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर जब वो उच्च के बैठे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। ये बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे, क्योंकि इस भाव में शनि बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दे के जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ दे के जाएंगे। आप अगर
अपने जो घर में जो आपके वाइफ के साथ या आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप दोस्तों पार्टनरशिप, ये चीज़ें जो हैं तो दोनों को मिक्स कर सकते हो। आपको जहाँ पे पार्टनर लगेगा, चाहे वो लव पार्टनर हो, मैरिज पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, जहाँ पर पार्टनर लगेगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। शनि देव यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे सिंह राशि के अंदर। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों राहु ग्रह जो है वे मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर कर गए हैं और ये 1.5 वर्ष तक इसी भाव में बैठे रहेंगे, यानी कि 2025 तक दूसरे ग्रह जो हैं वो बदलेंगे, लेकिन राहु और केतु अपनी यही स्थानों पर बैठे रहेंगे। लेकिन दोस्तों अष्टम भाव में राहु का आना, थोड़ा सतर्क रहिए, ये डिप्रेशन का काम देता है। लेकिन कहते हैं कि राहु तब तक डिप्रेशन नहीं देता जब तक या कुंडली में शनि की अवस्था बुरी ना हो या बुध की अवस्था, क्योंकि बुध के हिसाब से भी राहु, जब तक बुध आपके लिए अच्छे परिणाम देगा, अच्छे भावों में गोचर करेगा, तब तक आपको राहु इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये छाया ग्रह है, ये थोड़ा सा सतर्क रहिए, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो सोच समझ कर उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के आपके पैसे फंसाने का काम करता है। सो इस महीने अगर आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी अच्छे तरीके से छानबीन कर लीजिए। कोई अच्छा प्रपोजल बिजनेस के लिए आया है तो उसके लिए अच्छे तरीके से छानबीन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर बैठकर वो एक चीज़ का फ़ायदा जरूर देता है, ये सडनली किसी को प्रॉफिट दे देता है। हो सकता है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें अगर राहु की अवस्था अच्छी है तो ये इस भाव में आकर वो आपको बहुत ज़्यादा सडनली, जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए होंगे पैसे या आप कोई लॉटरी वगैरह डालने के शौकीन है, तो इस भाव में बैठ के राहु तकरीबन देखा गया है कि सडनली कोई ना कोई प्रॉफिट दिलवा देते हैं। और इस भाव में बैठकर जैसे ही उनकी दृष्टि यहाँ पर जाएगी दोस्तों, ये मैं आपको दिसंबर महीने की बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दृष्टि मारेंगे तो दोस्तों ये देश विदेशों से संबंधित भाव होता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिसका संबंध किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अगर किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट के साथ है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर राहु फायदा देने वाला है। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। दोस्तों गुरु ग्रह आपके भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं। कहते हैं गुरु देव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर, लेकिन ये अपने भाव में बैठे हैं उच्च के, और यहाँ से जैसे ही वो दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव में उनकी दृष्टि जाएगी दोस्तों। जबकि 16 जब सूर्य देव वहाँ पर आएंगे तो पंचम भाव में जैसे ही गुरु की दृष्टि जाएगी तो आप अगर कैरियर के लिए चिंतित हो रहे थे तो आपको कैरियर में जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे गुरु जब देते हैं, क्योंकि गुरु को ग्रहों का देव माना गया है। सभी ग्रहों का जो सब सत्कार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो गुरु ग्रह हैं वो। धन तो बाकी ग्रह भी आपको दिलवा देते हैं, लेकिन जो सेविंग होती है वो गुरु ही करवाते हैं। तो गुरुदेव की जब दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तो आपकी जो संतान होगी उसकी अगर किसी चीज़ में अड़चने आ रही थी, उसके कैरियर को लेकर आपको परेशानी आ रही थी, तो अब आप देखेंगे कि उनके संतान के तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। तो गुरु ये कार्य करेंगे आपके लिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिलवाएंगे। गुरु की 2 3 4 5 गुरु की ये 5वीं दृष्टि जो है वो आपकी लगन में जाएगी दोस्तों। ये जो लगन भाव में दृष्टि जाएगी तो गुरु की ये दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। सो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों की प्रेडिक्शन जो कि दिसंबर 2023 के बारे में मैंने की है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो ठीक से, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, उनमें अंतरदशाएं भी देखी जाती हैं, महादशाएं भी देखी जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिए,
हमारा नया चैनल है। अगर आप हमारी वीडियो को कमेंट्स करके हमें लाइक करके बताएंगे तो हम आपके लिए हर महीने का राशिफल आपको ज़रूर प्राप्त करवाएंगे घर बैठे। अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपनी अपडेट्स ले सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।